महामंत्री को प्रणाम करते हुए देखकर सुनंदा ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें यथोचित स्थान दिया। तब महामंत्री जी ने कहा, हे सुनंदा, पिछले कुछ दिनों से नदी इस पार हुए बदलाव को सुनकर उसे देखने का मन बनाकर मैं नदी पार आया हूँ। यहाँ की आबो हवा बिल्कुल अलग महसूस हो रही है। आपकी नगरी बहुत रमणीय लग रही है। यहाँ की हवाओं में मैं सुगंध महसूस कर रहा हूँ और आपके बच्चों का पुरुषार्थ जो महाराज वीरव्रत और हमारा भी आत्मबल बढ़ाने वाला है, यह सब जानने की इच्छा से यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। कृपा करके इस अद्भुत बदलाव के बारे में आपसे मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। सुना है ढहा के आतंकियों को आपके बच्चों ने उनका संपूर्ण विनाश कर दिया है। यह सब सुनने में कानों को बड़ा प्रिय लगता है, परंतु दिल को विश्वास नहीं होता, जो बिना आपके बताए हमें समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। हे देवी, कृपया आप यह बताइए कि वह व्यापारी कौन है जो आप में और आपके बच्चों में इतनी रुचि ले रहा है, जो समय के साथ साथ आप पर धन भी लुटा रहा है। संभवतः यह गुरुदेव का कोई आदमी हो सकता है। यह सुनकर देवी सुनंदा ने कहा, महामंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाइए। वह व्यापारी आपसे मिलने के लिए उत्सुक यहाँ आपसे पहले आपका इंतजार कर रहा है। उसी समय पुरुषेष्ठ को अपनी तरफ आते हुए देखकर महामंत्री उठ खड़े हुए। तब उस पुरुषेष्ठ ने महामंत्री को ऐसे गले लगाया कि महामंत्री जी को उसका स्पर्श अपनत्व जैसा लगा, मानो यह उनकी पहली मुलाकात नहीं हो। महामंत्री जी बहुत हैरान होकर अपने मन में कुछ सोच ही रहे थे कि पुरुषेष्ठ ने कहा, हे महामंत्री जी, यह मेरा असली चेहरा नहीं है। यह कहते हुए अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाल दिया और कहा, मैं कभी आपका गुरु भी रहा हूँ। पूर्व में मैंने आपको घुड़सवारी सिखाया है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ढहा के अत्याचार से मेरा परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। मैं एक जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। उसी समय आपके राज्य से गुरुदेव का निष्कासन हुआ। उनकी कृपा से मेरा पूरा परिवार अभिभूत हो गया और बताया कि नदी इस पार हुए इस आश्चर्यचकित करने वाले बदलाव में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का कोई बड़ा योगदान नहीं है। यह सब गुरु की कन्या की महिमा है, जिसे गुरुदेव ने अपने तपोबल से उत्पन्न किया है, जो पानी की सतह पर दौड़ सकती है, दहकते हुए अंगारों पर चल सकती है और जो अदृश्य भी है, इच्छा अनुरूप रूप धारण करने वाली है, जिसने राजा नित्यानंद के खजाने को जो उन्होंने महात्मा जी की कुटी के पीछे छिपाया था, वह महात्मा मृत्यु उपरांत प्रेत योनि में जीवधारी होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था, जिसके भय के चलते वहां कोई जाने का साहस नहीं कर पाता था। उस आत्मा को मोक्ष प्रदान कर उस धन को सुनंदा को प्रदान किया, जिसका मैं स्वयं गवाह हूँ। उसी देवी कन्या ने इन्हीं तीनों माताओं के बूते पर इनके तीनों बच्चों को इतना सामर्थ्यवान बना दिया है कि उन्होंने ढहा के सरदार को उसके सभी साथियों समेत पल भर में निपटा दिया। वे युद्ध के मैदान में अपने सामने 100 वीर योद्धाओं पर भी भारी हैं, जिनको घुड़सवारी मैंने सिखाई है, जिनके पास मन की गति से चलने वाले घोड़े हैं, जिस पर बैठकर मन की गति से अस्त्र शस्त्र चलाने में वे निपुण हैं, जो इस समय गुरुदेव की प्रेरणा से महाराजा आयुध के लिए युद्ध करने के लिए यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव को हर हाल में महाराज आयुध और उनके पुत्र कुमार वैष्णव को आज का युद्ध समाप्त होने के पहले तक बचाना है। किसी भी सूरत में उनकी रक्षा करनी है, जो कि इस समय हार की कगार पर खड़े हैं। कल के दिन युद्ध के मैदान में उन दोनों बाल कुमारों का सारथी खुद गुरुदेव और यही परम पुण्य कन्या होगी, जो महाराजा आयुध को हारा हुआ युद्ध जिताकर अपने गुरुदेव को दक्षिणा देगी और महारानी धर्मा की पूर्व में की गई एक नेकी का भी मोल चुकाकर अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगी। इस विचित्रता को बड़े ही आश्चर्य के साथ सुनते हुए महामंत्री जी ने कहा, हे पुरुषेष्ठ, आप द्वारा देवी कन्या का गौरव गान एक संत की आत्मा को मोक्ष देकर नित्यानंद के खजाने को
उनकी पुत्री सुनंदा को प्रदान करना, तीनों माताओं और बाल कुमारों का युद्ध प्रताप, ढहा का समूल नाश और देवी कन्या की उत्पत्ति, सबके केंद्र में खुद गुरुदेव ही हर चुनौतियों में डटे हुए अपने ब्रह्म बल का लोहा अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मनवा रहे हैं। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मैं अब तक यही समझ पाया हूँ। इतना सब कुछ इस धरती पर एक ब्राह्मण की तपस्या के प्रताप से ही संभव है, जिसे सुनकर मेरा मन पुलकित हो गया है और मेरा दिल जिसे बार बार सुनना चाहता है। तब पुरुषश्रेष्ठ ने कहा, हे मंत्री जी, अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ, जिसे कि अब तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जिसका कि कहने से ज्यादा सुन पाना कठिन है और जिसे कहने के लिए यही सही वक्त भी है, कृपया दिल थाम कर सुनिए। गुरुदेव का दिव्य कन्या को इस धरती पर प्रयत्न पूर्वक लाने का एक प्रमुख कारण और भी है। गुरुदेव अपनी नाजायज संतान जो राजमाता के गर्भ से राजा वीरव्रत के रूप में उत्पन्न हुई है, उसका उद्धार भी है। अतः महाराज वीरव्रत स्वर्गीय महाराज एतवान के पुत्र नहीं हैं। वे राजमाता ज्ञाना का गुरुदेव पर डाली गई वासना की जाल का फसाद हैं, जिसकी काट के लिए देवी कन्या के तुड़ीर में गुरुदेव के संप्रेषण का एक मोक्ष बाण है, जिससे वो राजा वीरव्रत का वध करा के अपने पितरों के साथ अपने भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पुरुषेश की बात पर तीनों विधवा छत्राड़ियों और महामंत्री जी ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि इतने शालीन व्यक्तित्व वाली राजमाता पर लांछन लगाने की हिम्मत उन्होंने कैसे की। उन सब ने कहा कि आपका अपराध क्षम्य नहीं है, भले ही आप हमारे हितैषी रहे हों। पुरुषश्रेष्ठ ने कहा, हे देवी, आपका क्रोध जायज है, किंतु मुझ पर नहीं बल्कि अपराधी पर। भावनाओं से न्याय का कोई संबंध नहीं होता। न्याय की कसौटी एक राजा का निष्ठुर मनोबल होता है। अभी मेरी पूरी बात आपने नहीं सुनी है, इसलिए कृपया प्रश्न उत्तर के साथ मेरी बात सुने और अपने तर्क संगत बात भी कहें। महामंत्री जी, आप अपने राज्य के सबसे अधिक बुजुर्ग और सम्मानित पद पर महाराज वीरव्रत के परम विश्वसनीय हैं। आप अपने राज्य में घटी सभी घटनाओं के गवाह भी हैं, इसलिए आप मेरी प्रश्नात्मक, जो कि अपने आप में उत्तरोत्तर भी है, खंडन करके अगर कर पाएं तो मुझे झूठा साबित करें। मैं कहना चाहता हूं कि महाराज एतमान के लगातार 2 माह तक राज्य से बाहर रहने के बाद लौटकर आने वाली ठीक उसी रात्रि में महाराज एतमान का देहांत हुआ था, जबकि वे बीमार नहीं थे। राजमहल में रानी ज्ञाना से मिलने के बाद जब उन्हें उनके गर्भवती होने की बात पता चली तो उनका मन ग्लानि से भर गया था, क्योंकि वे नपुंसक थे। इस बात को उनके अलावा केवल राज्य वैद्य ही जानते थे। इसलिए उन्होंने रानी और राज्य वैद्य को एक साथ बुलाया और अपनी शंका प्रकट किया। तब रानी ने अपनी साफ नियत से बिना किसी संकोच के अपने पुत्र धर्मव्रत के स्वास्थ्य की चिंता प्रकट करते हुए अपने इस अपराध को जायज ठहराया और कहा कि भविष्य में वे एक कमजोर राजमाता होकर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने पूरे होश में अपने गर्भ में एक उत्तम वीर्य को धारण किया है। उस समय रानी की शारीरिक प्रकृति ब्राह्मण वीर्या के गर्भाधान के कारण पूरी तरह खिल गई थी। उनकी बदन से खुशबू आ रही थी। अंत में महाराज ने रानी को दंडित न करके खुद को दंडित करने का निश्चय किया। उसी समय महाराजा एतमान ने 2 पत्र लिखा, एक राजवैद्य को यह कहते हुए कि अब वो जीना नहीं चाहते, जहर पान करना चाहते हैं और उनकी मृत्यु का कोई दोष उन पर नहीं लगेगा, तो दूसरा पत्र रानी को लिखा यह कहते हुए कि यह अपराध उन्होंने जानबूझकर किया है, तो उस ब्राह्मण कुमार को राज्य में वापस बुलाकर मेरे पुत्र धर्मव्रत को उसके सुपुर्द कर दो और मेरे दिए हुए वचन के अनुसार उसे मेरे राज्य में राजगुरु का पद प्रदान करो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। महामंत्री जी, अब यह तो आप भी जानते हैं कि राजमाता ज्ञाना को राज्य में राजगुरु को वापस बुलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। महामंत्री जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सभी साक्ष्य निराकरण हेतु प्रमाण स्वरूप मौजूद हैं। मुख्य अभियुक्त राजमाता और राजगुरु और वैद्यराज भी। तब पुरुषेष्ठ द्वारा कही गई
तथ्यात्मक बातों को आश्चर्यचकित होकर सुनने के बाद महामंत्री जी ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपकी बातों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, किंतु ये बताओ कि महाराज वीरव्रत का वध करना क्या गुरुदेव का आखिरी विकल्प है। इस पर पुरुषश्रेष्ठ ने कहा, जन्म और मृत्यु पर मानव का अधिकार नहीं है मंत्रीवर, किंतु देवी कन्या ने एक बेहतरीन सुझाव दिया है। वो चाहती हैं कि कल का युद्ध वीरव्रत धर्म पक्ष महाराज आयुद्ध के लिए लड़े, जिसमें मैं खुद उनके रथ पर सारथी बनूं। जिसके लिए देवी कन्या ने दुर्लभ जड़ी बूटियों को मुझे दिया है। विधवत वैद्यराज द्वारा इसे प्राप्त कर यदि आज की रात अपनी माता को बिना कुछ बताए उनके अंक में एक शिशु की भांति राजा वीरव्रत सो जाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राज्य वैद्य द्वारा इस दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों को ग्रहण करें तो अपना सर्वश्रेष्ठ सौष्ठव प्राप्त कर अजेय हो जाएंगे और मैं स्वयं भी युद्ध में उनका सारथी बनकर धन्य हो जाऊंगा। यह कहते हुए पुरुषश्रेष्ठ ने देवी द्वारा दी गई जड़ी बूटियों को महामंत्री को दिया, जिसे उन्होंने प्रसाद समझकर सर से लगा लिया और फिर सीने से लगा लिया और बड़ी विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर अपने असली उत्तराधिकारी सुनंदा के पुत्र को लाड प्यार करके सुनंदा को असली महारानी कहकर प्रणाम करके वापस सोने लगे तो बार बार मुड़कर पीछे पुरुषश्रेष्ठ को निहार लिया करते थे। और उधर राजा देवदत्त की 3 राज्यों की अपार सेना और कुछ ही संख्या में बचे महाराज आयुध के सैनिक पूरे जी जान से युद्ध लड़ रहे थे। तो महारानी धर्मा अपनी पुत्री वैष्णवी के साथ बीतते समय के साथ युद्ध का ताजा समाचार जानने के लिए व्याकुल हो रही थीं। तभी